आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे पाइथन में ऑपरेटर्स को कैसे डील करते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और इसमें दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में वेरिएशंस क्या है। ठीक है, साथ में हम देखेंगे अगर आप सिंपल स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो और डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स का जो सिंपल अगर मीनिंग है, जो सारी लैंग्वेजेस में हम जो परफॉर्म करते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स पे या वैल्यूज पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर सी प्लस प्लस, जावा, या अगर अपन पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन की बात करें, तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, अब यहां द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड्स कैन बी मैनिपुलेटेड। अब सिंपल सी बात है, जो ऑपरेंड की वैल्यू है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करके। अब यहां देखो, ऑपरेटर्स का मतलब है जो प्लस माइनस है, ये आपका ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, अब जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो आपके ऑपरेंड हो गए। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ऑपरेटर्स के थ्रू, तो होता क्या है, जो ऑपरेंड की वैल्यू होती है वो मैनिपुलेट हो सकती है, मे बी। ठीक है, अब जो ऑपरेटर्स हैं वो सिंपल देखा जाए तो एक आप कह सकते हो स्पेशल सिंबल्स हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल बात करें तो जैसे मैंने बोला 7 + 12, तो इसमें अगर अपन बात करें तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है जो क्या परफॉर्म कर रहा है, 7 और 12 के बीच में एडिशन परफॉर्म कर रहा है। जो 7 और 12 है उनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन दैट कैरी आउट डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटेशन ऑन वैल्यूज। अगर अपन ऑपरेटर्स की बात करें कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है अगर पाइथन, तो आपके पास पाइथन जो है टोटल 7 ऑपरेटर सपोर्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड वन इज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर, देन सिक्स्थ आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड सेवंथ इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सपोर्ट है। जैसे पहला एडिशन, ठीक है, जिसको आप अरिथमेटिक एडिशन भी बोल सकते हो या सिंपल एडिशन भी बोल सकते हैं, एडिशन बोलते हैं हम। सेकंड बात करें तो सब्ट्रैक्शन और अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन और अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, देन सिंपल डिवीजन और उसी को हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। ठीक है, देन मॉडुलस ऑपरेटर या मॉडुलस डिवीजन, देन बात करते हैं आपका यहां पास देखो तो डबल स्लैश या डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा है, दैट इज फ्लोर डिवीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। देन डबल स्टार है, दैट इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट ऑपरेटर, पावर और एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो देखो अगर हमारे पास बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो टोटल 7 है। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोट डिवीजन और सिंपल डिवीजन, then modulus division, then floor division, then power operator। एक एक का यूज और कहां क्या वेरिएशंस हैं और क्या नया है आपका पाइथन में दूसरे प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है बच्चे, तो देखो ये मैंने स्नैपशॉट शेयर किया हुआ है आपके साथ जुपिटर नोटबुक का। इसमें आप देखो मैंने वैल्यू ली a = 5 और b = 4। ठीक है, तो सिंपल अगर अपन क्या कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करें तो क्या परफॉर्म होगा देखते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा सम ऑफ a एंड b, तो सिंपल सी बात है लिखा हुआ आएगा सम ऑफ a, तो a की जगह यहां देखो हमने इसको डबल कोट्स में नहीं रखा हुआ है, तो बट ऑब्वियसली a की वैल्यू मतलब 5 एंड b की वैल्यू मींस 4, तो सम ऑफ a एंड b, इस लाइन का मतलब यहां आ गया सम ऑफ 5 and 4 is a plus b means 9। देन अगर अपन बात करते हैं डिफरेंस ऑफ a एंड b, तो डिफरेंस ऑफ a मींस 5, तो यहां देखो डबल कोट्स के अंदर नहीं है या सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है, तो सिंपल उसकी वैल्यू असाइन होगी। एंड b, तो यहां आ गया 4 is a minus b, it means 5 - 4 1।
देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए इंटू बी, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज, तो डिवीजन ऑफ 5 एंड 4 इज, अब a डिवाइड बाई बी, तो बट ऑब्वियस है, हमने देखा हुआ था कि पाइथन ऑटोमेटिकली अगर डेसिमल वैल्यू आती है तो डेसिमल वैल्यू में उसको एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है यहाँ स्मार्ट है, तो इसका जो आउटपुट आएगा 1.25 आएगा। देन अपन डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। अब यहाँ डिवीजन मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको यहां लिखना था मॉडुलस डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज, तो बट ऑब्वियसली यहां था मॉडुलर डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 5 एंड 4। तो मॉडुलर डिवीजन क्या करता है, रिमाइंडर जो भी प्रोड्यूस होगा वो देगा, इट मींस 4 1 टाइम जाएगा, अब आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, इसलिए रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा। तो सम से सम प्रोड्यूस हो गया, सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डिवीजन से डिवीजन प्रोड्यूस होगा, या सिंपल अगर अपन क्या कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश या स्लैश यूज करते हैं तो डिवीजन आता है। जब मॉडुलर डिवीजन की बात करते हैं तो मॉडुलर डिवीजन से रिमाइंडर प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं डबल स्लैश या सिंपल डबल फॉरवर्ड स्लैश की, इसको अपन बोलते हैं पाइथन में फ्लोर डिवीजन। इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को हम यूज करते हैं एज अ फ्लोर डिवीजर, ठीक है। इसका मतलब सिंपल बात ये हुई कि जब भी आप क्या कहते हैं फ्लोर डिवीजन करते हो तो जो वैल्यू आती है वो इंटीजर पार्ट आता है केवल, और उसकी वैल्यू फ्लोर्ड हो जाती है। फ्लोर्ड मतलब जो भी फ्लोर वैल्यू होगी वो आएगी, सील वैल्यू नहीं आएगी, फ्लोर्ड वैल्यू आएगी, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर पार्ट, डेसिमल पार्ट को रिटर्न नहीं करेगा। जैसे देखते हैं अगर अपन ने बात की 5 और फ्लोर डिवीजन 2, तो सिंपल सी बात है होना क्या चाहिए था 2.5 अगर सिंपल डिवीजन करते। मतलब अगर मैंने बोला होता 5 डिवीजन 2, तो पाइथन का इंटरप्रेटर इसको डेसिमल में 2.5 देता, बिकॉज 2.5 आ रहा तो 2.5 दे देता। लेकिन अगर मैंने फ्लोर डिवीजन किया तो देखो केवल ये क्या लेगा, इंटीजर पार्ट को लेगा, केवल इंटीजर पार्ट, तो इसका आउटपुट आएगा 2.5 नहीं आएगा। तो फ्लोर डिवीजन से केवल इंटीजर पार्ट रिटर्न होता है। अब इस के टर्म में कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हुआ, जब अपन क्या कहते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हैं, व्हेन यूज्ड विथ positive numbers, the result is only the integer part of the actual answer. The decimal part is truncated. ये हमने देखा कि अगर हमने बोला 5 then floor division 2, तो but obviously the return value is 2. The return value is 2 because ये return क्या करेगा, इंटीजर पार्ट करेगा, डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर ऑपरेंड निगेटिव है, अगर ऑपरेंड निगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोर्ड वैल्यू आएगा। कैसे आएगा अपन चेक करेंगे, जो भी उसकी फ्लोर्ड वैल्यू होगी वो आएगा। इफ द बोथ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर, रिजल्ट विल आल्सो बी इंटीजर, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फ्लोर्ड। तो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास बच्चे। पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर पॉजिटिव नंबर के साथ आप फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हैं तो केवल इंटीजर पार्ट आता है, डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो जाता है। अगर नेगेटिव वैल्यू के साथ या नेगेटिव ऑपरेंड के साथ आप फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हैं तो वैल्यू फ्लोर्ड हो जाती है। अगर आपका क्या ना चाहिए वैल्यू इंटीजर है, दोनों ही वैल्यू जो भी दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर्स हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। अदरवाइज अगर डेसिमल वैल्यू लिया हुआ है तो फ्लोट में रिजल्ट आएगा, भले ही वो 0.0 ले, लेकिन फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका फ्लोट होगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो मैंने पहला आउटपुट लिया a इक्वल टू 21.0 और b इक्वल टू 4 के बेस पे है, तो मैंने लिया a इक्वल टू 20.0 और b इक्वल टू 4। अब इसका अपन रिजल्ट देख रहे हैं फ्लोर डिवीजन के बाद, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, आप देखो, ठीक है। अब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ध्यान रखो, समझो मेरी बात को, ये आप देखोगे तो जैसे अगर मैंने 21 को मैंने डिवाइड किया, सपोज सिंपल अगर डिवाइड करते हैं तो 4 इंटू 5, अब हमारा ये 20 आ गया, 20 के बाद हमारा 1 आया, ठीक है। तो 4 to 8 पॉइंट में 5.2 समथिंग आना चाहिए था ये अगर देखते, लेकिन सिंपल सी बात है, ये तो क्या करता है, केवल क्या करता है, इंटीजर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। इंटीजर पार्ट ले लिया इसने, लेकिन रूल नंबर अगर आपको ध्यान हो तो रूल नंबर 3
if both the operands are integer, result will also be integer, otherwise result will be float. 3 रूल्स है। तीसरा रूल ये बोलता है कि अगर दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, नहीं तो कोई भी एक अगर फ्लोट होता है तो रिजल्ट जो आएगा वो डेसिमल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मैंने बोला बच्चे a इक्वल टू 21.0 और b इक्वल टू 4, तो यहां देखो पहली वैल्यू जो है वो फ्लोट में है, इसलिए ये लेगा तो इंटीजर ही पार्ट लिया इसने, इंटीजर ही पार्ट, लेकिन बाद में 0.0 लगा देगा बिकॉज एक वैल्यू फ्लोट है। और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर एक वैल्यू ही फ्लोट होती है तो रिजल्ट फ्लोट ही आएगा, लेकिन बिकॉज करता क्या है, जो फ्लोट डिवीजन होता है केवल इंटीजर पार्ट लेता है, तो लेगा केवल इंटीजर पार्ट, बाकी पार्ट को ट्रंकेट कर देगा, लेकिन फ्लोट में कन्वर्जन के चलते उसके साथ जीरो एसोसिएट कर देगा डेसिमल के बाद। सेम वेरिएबल्स के साथ मैंने सेम वैल्यूज ली, तो देखो मैंने अब यहां लिया a इक्वल टू 21/4, अब दोनों इंटीजर हैं, आउटपुट मान लो 5.2 समथिंग आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा, और बाकी ट्रंकेट हो जाएंगे। अब यहां डेसिमल लेने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ वैल्यूज आर इंटीजर, दोनों ही वैल्यू इंटीजर्स हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चे, बताओ। यहां तक बातें समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है या नहीं है बेटा? बोलते जाओ बच्चे। क्लियर है सर। ओके, बढ़ते आगे। अब यहां समझते हैं, अगर अपन इसकी बात करें तो आपने बोला -21 डिवाइड 4, आप फ्लोरिंग कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली यहां समझ आपका आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 देखो, कोई भी ऑपरेंड आपका नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो 5.2 का फ्लोट वैल्यू क्या होगा, वो भी नेगेटिव है, इसका फ्लोट वैल्यू क्या होगा, 6 -6, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा -6, ठीक है, क्योंकि -5.2 है ना, तो फ्लोर उसका क्या होगा, उससे कम तो -6, ठीक है ना, पॉजिटिव में 6 नहीं है, -6 है, तो उसकी फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। अब इसमें अगर आप देखो 21 डिवाइड में -4 कर दिया फिर से आपने, तो फिर से कोई भी, रूल नंबर 2, कोई भी ऑपरेंड अगर आपका नेगेटिव हो तो फ्लोर कर दो, उसकी वैल्यू को फ्लोर कर दिया मैंने, तो -6 आ गया, फ्लोर वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, जब निगेटिव होगा तो फ्लोर वैल्यू आएगी, फ्लोट हो जाएगी वैल्यू। अब अगर दोनों निगेटिव है तो नलिफाई हो जाएंगे बट ऑब्वियस है, और आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर मान लो फ्लोर डिवीजन में अगर आपने b इक्वल टू 0 लिख दिया, तो बट ऑब्वियस है अगर आप 21 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 डिवीजन एरर आएगा, जैसे आप डिवीजन में देखते थे, ठीक है, तो यहां भी 0 डिवीजन एरर आएगा। अब 21 बाई डिवाइड बाई 0.0 भी कर दो तो 0 डिवीजन एरर आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो, 0.0 हो, पाइथन एक्सेप्शन थ्रो करता है 0 डिवीजन एरर, तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है तो फ्लोर डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, तो पाइथन इस केस में क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा 0 डिवीजन एरर। डिवीजन बाई 0 में भी 0 डिवीजन एरर, तो अगर अपन बात करें a इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 0 लिया, डिवाइड करने की कोशिश की, तो बट ऑब्वियस है 0 डिवीजन एरर। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, जैसे कि अगर अपन बात करें जावा में भी याद करो एक्सेप्शन आता था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, डिवीजन बाई 0, ठीक है, लेकिन अगर मैंने 10/3 लिया और प्रिंट a बाई b बोला तो 3.3333 जो भी है आपके टोटल 16 प्रिसीजन तक जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका कैलकुलेट होके प्रिंट होगा। अगर अपन बात करें मॉडुलस ऑपरेटर की, तो मॉडुलस ऑपरेटर मैंने आपको बताया रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है, तो आपने बोला a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3, और आपने बोला प्रिंट a मॉडुलस डिवीजन b, तो बट ऑब्वियस सर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो मॉडुलस डिवीजन से आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। यहां मॉडुलस डिवीजन अगर आप 0 से फिर करने की कोशिश करोगे तो सेम रिजल्ट 0 डिवीजन एरर, 0.0 से भी करने की कोशिश करोगे तो सेम 0 डिवीजन एरर देगा, ठीक है। जब इंटीजर के केस में करोगे तो इंटीजर डिवीजन और मॉडुलस बाय 0, जब फ्लोट के केस में करोगे तो फ्लोट मॉडुलस डिवीजन एरर के नाम से आपका फ्लोट डिवीजन और मॉडुलो बाय 0 करके आपका एक्सेप्शन थ्रो होगा, लेकिन एक्सेप्शन ही आएगा, डिवीजन किसी भी तरीके से 0 से पॉसिबल नहीं है पाइथन में, ठीक है। तो यहां तक तो बातें हमारी हो गई डिवीजन तक, मॉडुलर और मॉडुलर डिवीजन की भी बात कर ली हमने,
फ्लोट डिवीजन की भी बात कर ली और सिंपल फ्लोट डिवीजन की भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास होता है डबल एस्ट्रिक साइन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑपरेटर, या इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का काम क्या है या पावर ऑपरेटर का काम क्या है बच्चे? सिंपल, एक्सपोनेंट परफॉर्म करके जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसका कहना चाहिए रिटर्न वैल्यू क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू असाइन टू इट, ठीक है। तो पावर ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म क्या करता है? एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर मान लो बच्चे, अगर मैंने बोला a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, b इक्वल टू 2, और मैंने बोला प्रिंट a इंटू b, तो आउटपुट कितना आ गया? 20। अब मैंने बोला a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2, और प्रिंट मैंने बोला a पावर ऑपरेटर b, इसका मतलब है 10 टू द पावर 2 हो गया। जैसे ही मैंने पावर ऑपरेटर बोला तो 10 टू द पावर 2, इट मींस 10 इंटू 10 दैट इज 100। अगर बेटा मैंने बोला होता b इक्वल टू 3 तो 10 टू द पावर 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम प्लस का नेचर देखें तो ये हमने पहले ही बात की हुई है। सिंपल, अगर वेरिएबल पे बात करते हो, ऑपरेंड में वैल्यूज हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो जब आपने 3 बोला प्रिंट a प्लस बी, तो सिंपल 6 आ गया। लेकिन जब यहां स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के केस में आपने ये प्लस बी करने की कोशिश की, तो बट ऑब्वियस है दोनों स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो गए। तो प्लस का बिहेवियर यहां आपका कैसा है? सिंपल एडिशन के जैसे भी काम कर रहा है और कॉन्केटिनेशन के जैसे भी काम कर रहा है। डिपेंड किस पे करता है? ऑपरेंड पे। अगर ऑपरेंड की वैल्यू नंबर्स है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो एडिशन परफॉर्म करेगा, अगर स्ट्रिंग्स है तो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करेगा। अब बेटा अगर अपन देखें मल्टीप्लिकेशन का, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में क्या वेरिएशन है पाइथन में, ये आपको यहां समझ में आएगा। तो जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 3, मैंने बोला प्रिंट a इंटू b, तो आउटपुट कितना आ गया? 36, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। लेकिन बेटा अगर मैंने बोला a इक्वल टू पाइथन और b इक्वल टू 3, और मैंने बोला प्रिंट a इंटू b, तो यहां स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ क्या करेगा? b इक्वल टू 3, तो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो स्मार्टली इसको हैंडल करेगा और पाइथन को 3 टाइम प्रिंट कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया? b को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना मतलब b इक्वल टू 3 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, और 3 टाइम मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर अगर स्ट्रिंग के साथ एसोसिएटेड हो रहा है, तो यहां पाइथन का इंटरप्रेटर इसको स्मार्टली बिहेव करता है और पाइथन मतलब जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को 3 बार प्रिंट कर देगा। अगर b इक्वल टू 4 होता तो उस स्ट्रिंग को 4 टाइम प्रिंट कर देता। तो ये आपका स्टार जो आपका ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ उसके रिपीटेशन में भी काम आएगा, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, यहां पर जो स्टार है उसके भी 2 रोल हो गए। अगर नंबर के साथ काम होता है तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, अगर ऑपरेंड स्ट्रिंग है और दूसरा ऑपरेंड क्या है? इंटीजर है। ध्यान रखना, अगर पहला ऑपरेंड स्ट्रिंग है और दूसरा ऑपरेंड, या पहला या दूसरे की बात छोड़ दो, अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है और दूसरा ऑपरेंड इंटीजर है तो रिपीटेशन के काम आता है। फिर से समझिए, अगर हम ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर या स्टार ऑपरेटर की हम बात करते हैं या एस्ट्रिक ऑपरेटर की हम बात करते हैं, तो 2 रोल में काम आ रहा है। अगर दोनों वैल्यू न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं, तो क्या परफॉर्म करेगा? मल्टीप्लिकेशन। अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर वैल्यू है, तो क्या परफॉर्म करेगा? रिपीटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो बात समझते हैं, और जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 3.0, और मैंने बोला प्रिंट a इंटू बी, तो 36.0, बट ऑब्वियसली दूसरा फ्लोट है तो 36.0 दे दिया। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये मैंने आपको जो यहां रूल बताया दूसरा, वो क्या बोल रहा है? वन ऑपरेंड इज स्ट्रिंग एंड अनदर ऑपरेंड इज इंटीजर, नॉट फ्लोट। इंटीजर होगा तभी रिपीटेशन परफॉर्म करेगा। जैसे मैं इसको आपको दूसरे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अगर मैंने a इक्वल टू सिंगल कोट्स में पाइथन लिया और b इक्वल टू 3.0, और मैंने बोला बेटा प्रिंट a इंटू बी, अब यहां 3.0 है इसलिए टाइप एरर आएगा, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर और फ्लोट टाइप, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर दे देता 3, तो पाइथन 3 टाइम रिपीट हो जाता, ठीक है। अब यहां देखो मैंने b को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में, एक बस आपका ऑपरेंड इंटीजर होना चाहिए
रिपीटेशन उतने टाइम हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही ऑपरेंड आपके स्ट्रिंग हैं तो टाइप एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, और कॉन्केटिनेशन के लिए आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चे? बोलो बेटा। यस सर। ओके, अब मैं दूसरी स्लाइड Yes, पे sir. आता हूं।